नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब लोग स्वस्थ व सकुशल हैं। मैं अपने वादे के मुताबिक मैं रोज आप लोगों के लिए एक कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आता हूं, ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए, और कोशिश यह होगी कि इसे कंप्लीट ही कर दूं मैं। ठीक है, एक मोटी मोटी कम से कम आपकी पकड़ इस पर हो जाए, आपका आत्मविश्वास बन जाए। मैं यहां मूलतः आपके आत्मविश्वास को जगाने के लिए आता हूं, ताकि आप जागृत हों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ज्वार भाटा के दूसरे भाग को, और यह अंतिम भाग है। ठीक है, इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। आइए देखते हैं 24 घंटे 52 मिनट क्या अर्थ हुआ। कुछ तो बात होगी, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, 24 घंटे 52 मिनट में क्या होता है बंधु? पृथ्वी का कोई स्थान चांद के नीचे दोबारा आ जाता है, जिसे मून टू मून कहा जाता है। जैसे मान लो, इसके कहने का क्या अभिप्राय है, जैसे अगर अभी चंद्रमा उगा, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, इस जगह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और यहां अगर रात के 9 बजे यदि चंद्रमा मुझे दिखता है, ठीक है, आज, तो कल मुझे चंद्रमा इसी जगह से कितने बजे दिखेगा? तो वह क्या होगा? 24 घंटे 52 मिनट के बाद। आज यदि 9 बजे दिखाया है तो 24 घंटा इसमें जोड़ो, तो कल रात के 9 बजे और 52 मिनट और जोड़ दो, अर्थात 9:52 पर कल मुझे चंद्रमा दिखेगा। यहां से यदि आपको 10 बजे दिखाया है तो 10:52 में आपको दिखेगा। 10:52 प्रातः दिखा है तो 10:52 प्रातः में दिखेगा। ठीक है, स्पष्ट है सारी बात? ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। स्पष्ट हो गई सारी बात। 12 घंटे 26 मिनट। अब ये क्या है? ठीक इसका आधा। ठीक है, एक ही स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने का समय, चांद के ठीक विपरीत होने पर। देखो, चांद यहां है, ठीक है, उसके बाद ठीक विपरीत यहां आएगा, तब भी ज्वार वाली स्थिति पैदा होगी, है ना? तो ठीक विपरीत होने पर एक ही स्थान पर, चूंकि अब होता क्या है कि जब यहां पर ज्वार उत्पन्न हुआ है तो यहां भी उत्पन्न होगा। मैंने आपको स्पष्ट बताया था, एक तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, यदि पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसे आप स्पष्ट देख लेना। ठीक है, तो क्लियर? तो एक स्थान पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने का समय, चांद के ठीक विपरीत होने पर। जैसे 9 बजे सुबह में यदि कोई ज्वार आया था इस जगह पर, किसी जगह पर, ठीक है, तो अब वहां कितने बजे ज्वार आएगा? 9:26 पर। तो टाइड के आने का समय वहां क्या होगा? 9:26 और रात्रि के, यदि दिन के 9 बजे यदि वहां ज्वार आया था तो रात के 9:26 पर वहां ज्वार आएगा। अगली बात, 6 घंटे 13 मिनट, यह कौन सा समय है? तो ज्वार से भाटा एवं भाटा से ज्वार आने का समय देख लो। ज्वार से भाटा, भाटा से ज्वार। स्पष्ट है सारी बात? अब देखो कि अर्थ है ये सन है। अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी है बंधु? 150 मिलियन किलोमीटर। और 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। ध्यान में रखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक खगोलीय इकाई कितने के बराबर होता है? 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में तो बराबर ही पूछता रहता है। ठीक है, हो सकता है कि मिलियन में भी दे दे। ठीक है, तो आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे, 150 मिलियन या फिर 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखो कि अर्थ से मून के बीच की क्या दूरी है, तो वह है 3,84,000 किलोमीटर। इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक, पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने वाले गुरुत्वाकर्षणों का अनुपात मैंने पहले भी आपसे बता रखा है, लेकिन अब नोट कर लेना। ठीक है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब है, तो चंद्रमा ज्यादा बल से अपनी ओर खींचती है। ठीक है, इसका गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा प्रभावी है। और सूरज की दूरी चूंकि 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है।
ठीक है, तो इनके गुरुत्वाकर्षणों का अनुपात कितना होगा? 2:1। यदि ये 2 इकाई बल से अगर अपनी ओर खींचता है तो सूर्य कितनी इकाई से खींचता है? 1 इकाई से। क्लियर, स्पष्ट है सारी बात? अब देखो ज्वार के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? तो हाई या फिर स्प्रिंग टाइड, क्लियर, जिसको उच्च या फिर दीर्घ ज्वार कहा जाता है। ठीक है, यह कब आता है? सीजीगी की स्थिति में। सीजीगी हमने देखा है कि कब आती है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ठीक है, सीजीगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा वाली स्थिति को सीजीगी कहा जाता है। आपसे बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसको सीजीगी कहा जाता है। स्पष्ट है सारी बात? अब देखो यह पृथ्वी है हमारी, ठीक है। अब हाई टाइड को देखते हैं, अर्थात उच्च ज्वार को देखते हैं। अब बताओ कि अगर मून यहां है, सन यहां है, अब देखो कि अगर यह 2 इकाई से खींच रहा है और यह 1 इकाई बल से खींच रहा है, तो अब देखो प्रभावी बल ज्यादा हो जाएगा या नहीं? बताओ, 2 1 3 हो जाएगा कि नहीं? अब जब 3 इकाई बल से यदि कोई किसी को खींचेगा तो देखो कितना पावरफुल बल हो जाएगा ये, ठीक है, 1.5 गुना। देखो तो यह जो है ना, यह सामान्य ज्वार से थोड़ा सा और ऊपर ज्वार उठेगा, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत भी अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। जब ज्वार ज्यादा उठा तो फिर इसका पतन भी ज्यादा होगा, यानी कि भाटा भी और नीचे जाएगा थोड़ा सा, तब तो इसके बदले पानी की भरपाई यहां होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बार बार अगर नहीं समझ में आया तो इस बात को रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। 2 से ये खींच रहा है, 1 से ये खींच रहा है, प्रभावी बल क्या होगा? जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज्यादा होगा, ठीक है। जो फिजिक्स वाले लोग होंगे उन्हें तो बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 2 1 3 से खींचेगा तो क्या होगा कि ये ज्वार थोड़ा सा और उठेगा, नॉर्मल टाइड की तुलना में जो एक सामान्य ज्वार है उसकी तुलना में यह ज्यादा उठेगा, ठीक है। और इसके विपरीत भी अपकेंद्रीय बल के कारण जो है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ज्यादा उठेगा, तो ये इसका पतन भी अर्थात भाटा भी जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा। स्पष्ट है सारी बात? यह सामान्य ज्वार से ऊंचा होता है, ठीक है, वो हमने देख ही लिया कि सामान्य ज्वार से वो ज्यादा थोड़ा सा उठेगा, क्योंकि ज्यादा बल से हम खींच रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा मिलकर के ज्यादा बल लगा करके खींच रहा है अपनी ओर। आइए देखते हैं लो या फिर नीप टाइड को, जिसको निम्न या फिर लघु ज्वार कहा जाता है। यह चंद्रमास के 7वें एवं 21वें दिनों से होता है। क्लियर? यह सामान्य ज्वार से भी नीचे होता है। अब देखो होता क्या है, जैसे ये देखो सन है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब देखो 7वें दिन यहां पर चंद्रमा आया, ठीक है, क्लियर। 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन, ठीक है, स्पष्ट है। 28वें दिन अमावस्या, देखो एक लगाना भूल गया था, 14वें दिन यहां पूर्णिमा, ठीक, क्लियर। ये 21वां दिन है और ये 7वां दिन है। अब देखो होता क्या है, अब देखो कि अगर यहां सन है और यहां पर मून है, 7वें दिन और 21वें दिन, अब देखो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, देखो यहां इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहीं ना कहीं इधर जाएगा, इस बीच में जाएगा, क्योंकि सन इधर खींच रहा है और मून इधर खींच रहा है, और मून ज्यादा पावर से खींच रहा है, 2 पावर से, ये 1 पावर से खींच रहा है, ठीक है, 1 यूनिट बल खींच रहा है और ये 2 यूनिट बल खींच रहा है। रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इधर जाएगा, कहीं ना कहीं यहां पास में आएगा, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा और नीचे झुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ज्यादा पावर से खींच रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह जो ज्वार है, यह जो सामान्य ज्वार है वह और नीचे चला जाएगा। देखो रेड डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जो सामान्य ज्वार है, सामान्य ज्वार की तुलना में और नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि यह जो भाटा है यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रही है बात? भाटा, सामान्य भाटा जितना नीचे जाता था, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर वो उठेगा। क्लियर? स्पष्ट है सारी बात? और ठीक विपरीत भी ऐसा ही होगा, 21वें दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि स्थितियां तो दोनों सेम ही है। देखो डिस्टेंस सेम, तो स्थितियां सेम। स्पष्ट हो गई होगी मेरे ख्याल से सारी बात। अब कुछ फैक्ट्स जो कि आपको जानना चाहिए। 14वां दिन जो है यह पूर्णिमा है, इसको फुल मून कहा जाता है। 28वां दिन अमावस्या है, इसको न्यू मून कहा जाता है, ठीक है। बे ऑफ फंडे,
या बे ऑफ फंडी इसको कहा जाता है, फंडी की खाड़ी। ठीक है, ये कनाडा में है। यह विश्व में सबसे ऊंची ज्वार वाली जगह है, इस बात को आप ध्यान में रखना। विश्व में सबसे ऊंची ज्वार वाली जगह जो है वह फंडी की खाड़ी कनाडा में है। ठीक है, और भारत में जो सबसे ऊंची ज्वार वाली जगह है वह है ओखा, गुजरात में। ओखा एक जगह है गुजरात में, भारत में सबसे ऊंची ज्वार वाली जगह है। ये वाला जो भाग है भारत का, आप ये जो देख रहे होगे, ठीक है, तो यहां पर कहीं ओखा है इसके आसपास। ठीक है, स्पष्ट है। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार वाली जगह है। अब देखो 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है, यानी कि टोटल कितना बना 5.6 मीटर का। यह ओखा गुजरात में है, लेकिन फंडी की खाड़ी में 9 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर का ज्वार, 9 मीटर का भाटा, तो जो टोटल जो डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच में, यह मार्जिन कितना हुआ 18 मीटर का, अर्थात 18 मीटर का। यह फंडी की खाड़ी कनाडा की स्थिति है। ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से यह सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। मोटिवेटेड रहें, मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो भी लाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग एनर्जेटिक रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। मैं लगातार आपके लिए सेशंस लेकर के आता रहूंगा, और मैथ और रीजनिंग के लिए हम लाइव सेशंस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण वाईफाई का यहां पर जुगाड़ नहीं हो पाया है। वाईफाई का जुगाड़ होते ही मैं आपके लिए लाइव सेशंस गणित और रीजनिंग के लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसका समय भी मैं निर्धारित कर दूंगा, उतने बजे आप लोग उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।